हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत सप्ताह 20 आवधिक आकलन 2 विषय पर्यावरण के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं प्रश्नों को हल। यहाँ पर है सप्ताह 20 दिवस 1, पुनरावृत्ति 1 और पुनरावृत्ति 2 तथा मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न दोनों को हम हल करने वाले हैं बच्चों। तो चलो करते हैं हल। प्रश्न पहला है, सर्दी के मौसम में आप पालतू जानवरों की देखभाल कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम। पालतू जानवरों के पास मतलब थोड़ी दूर पर अलाव जलाएंगे, गरम पैक कमरे में रखेंगे जानवरों को और उन्हें बोरा या गरम कपड़े बांधेंगे अगर ज़्यादा ठंडी होती है तो। प्रश्न दूसरा है, किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती है। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम। आप जानते हो क्या खाते हैं? तो पत्तियां खाने के काम आने वाले पौधे हो गए पालक, गोभी, प्याज। आप इसमें से कोई भी दो लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है, पानी पीने के बाद गिलास में बचे पानी का आप क्या करते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम। बचे पानी को पौधों में डाल देते हैं क्योंकि इससे पौधे को भी पानी मिल जाता है और पानी व्यर्थ नहीं होता। प्रश्न चौथा है, गीला कचरा और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम। गीला कचरा हरे रंग में और सूखा कचरा नीले डिब्बे में डालते हैं। प्रश्न पांचवा है, दिए गए फलों के नाम पर गोला और सब्जियों के नाम पर चौकोन निशान लगाए। तो इसमें सब्जियां और फल छांटने हैं बच्चों हमें, ठीक है। तो आलू क्या है? सब्जी है, इसलिए हमने यहाँ पर चौकोन चौकोन लगा दिया। बैंगन भी सब्जी है इसलिए हमने चौकोन लगा दिया। केला फल है इसलिए गोल लगा दिया। भिंडी सब्जी है इसलिए चौकोन लगा दिया और संतरा फल है इसलिए हमने गोला लगा दिया बच्चों। फिर गोभी देखते हैं, गोभी भी सब्जी है इसलिए इसे चौकोन लगा दिया। अमरूद फल है इसलिए इस पे गोला लगा दिया। पपीता फल है इसलिए इस पे गोला लगा दिया और गाजर सब्जी है इसलिए इस पे चौकोन लगा दिया। फिर सेब भी फल है इसलिए इस पे गोला बना दिया। तो इस तरह गोला, फलों पर गोला और सब्जियों पर चौकोन निशान हमने लगाया बच्चों। प्रश्न छठवा है, ऐसे जानवरों के नाम लिखिए जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। तो मेंढक, मगरमच्छ और केकड़ा ये ऐसे जानवर हैं जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न सातवां है, मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है? लिखिए। तो मेहंदी पौधे की पत्तियों से बनती है, ठीक है बच्चों। प्रश्न आठवां है, क्या पानी का कोई आकार होता है? उत्तर नहीं, जिस बर्तन में रखते हैं वही आकार ले लेता है। तो बच्चे, पानी का कोई आकार नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। हम जिस बर्तन में पानी को रखेंगे पानी वही रूप ले लेता है। हमने गिलास में पानी रखा तो गिलास में पानी ऐसा फैल जाएगा, हमने लोटे में पानी रखा तो पानी इसी में फैल जाएगा, ठीक है ना। तो पानी का कोई आकार नहीं होता। प्रश्न 9 है बच्चों, जो व्यक्ति लोग बोल और सुन नहीं सकते कौन कौन से काम करने में परेशानी होती है? तो उत्तर में लिखेंगे, जो व्यक्ति लोग बोल और सुन नहीं पाते उन्हें अपनी बात दूसरों को समझाने और दूसरों की बात समझने में परेशानी होती है। बच्चों, मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हम, मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे घर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे घर कहते हैं। तो बच्चों, कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यहाँ हमने कक्षा चौथी के भी और पाँचवीं के भी वीडियो अपलोड किए हैं बच्चों। तो आप अपने भाई बहनों या रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिए जिससे कि वो भी हमारे चौथी और पाँचवीं के वीडियो देख सके बच्चों। ओके, तो सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू बच्चों। प्रश्न 11वां है, हमें खाना क्यों नहीं फेंकना चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, हमें खाना कभी भी नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि अनाज बहुत मेहनत से पैदा करते हैं और गरीबों को
इसकी आवश्यकता होती है, हमें उन्हें दे देना चाहिए। यहाँ जगह कम थी बच्चों, इसलिए लिखने में थोड़ी परेशानी गई। आप ध्यानपूर्वक देखकर लिख लीजिए, ठीक है। गरीब लोगों के पास में खाने की कमी होती है बच्चों, इसलिए हमें खाना फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें दे देना चाहिए। प्रश्न 12, नीचे दिए गए बॉक्स में हंसता एवं रोते हुए चेहरे का चित्र बनाइए बच्चों। तो स्माइली बनाना है बच्चों यहाँ पर। तो हमने ये हंसते हुए चेहरे का बना लिया और ये रोता हुआ चेहरे का बना लिया। तो यहाँ हमने कैसा बनाया है, ये हंस रहा है, ठीक है। और यहाँ पर रोता हुआ चेहरा बनाया है बच्चों हमने, ये ठीक है। ये इसके आंसू हो गए। तो आप भी बना लीजिएगा। सप्ताह 20 का दिवस 2 है बच्चों, पुनरावृत्ति 2 के अंतर्गत। प्रश्न पहला है, विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। उल्लू, बदक, कठफोड़वा, बाज, दर्जन चिड़िया और मैना यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। इनको विशेषताओं के आधार पर छांटकर पक्षियों के नाम लिखना है। तो पहला दिया है, मरे जानवर खाने वाला पक्षी। तो इसमें से कौन सा है बच्चों, बाज है, तो हमने लिख लिया बाज। दूसरा है, गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी। तो ये उल्लू है बच्चों, और हमने यहाँ पर लिख लिया उल्लू। तीसरा, तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी। तो ये फिर से बाज है बच्चों, तो हमने बाज लिख लिया। पानी में रहने वाला पक्षी। तो पानी में कौन रहता है बच्चों, बतख रहती है, तो हमने लिख लिया बतख। पांचवा है, सुई जैसी नोक की चोंच वाला पक्षी कौन सा है। तो यह है दर्जन चिड़िया, और हमने यहाँ पर लिख लिया दर्जन चिड़िया। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये किस चीज का चित्र है बच्चों, आप इसे जानते हैं, सबके घर में होता है और आपने देखा भी है। ये है तवा, ठीक है। प्रश्न देख लेते हैं, इस चित्र में तवा का हैंडल लकड़ी का क्यों है। तो ये हैंडल है बच्चों, ये लकड़ी का है, तो ये क्यों है प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लिखेंगे, लकड़ी गर्म नहीं होगी और इस तरह हमारे हाथ नहीं जलेंगे। जगह कम है इसलिए हमने इतना ही लिखा है, आप लिख सकते हैं। इसीलिए तवा का हैंडल लकड़ी का होता है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न दूसरा है, लकड़ी के बर्तन में खाना क्यों नहीं पकाया जा सकता। तो उत्तर, क्योंकि लकड़ी के बर्तन जल जाएंगे। तो लकड़ी के बर्तन में हम खाना बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों, बर्तन ही जल जाएगा, ओके। प्रश्न तीसरा, आपके घर के आसपास के पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। उत्तर है बच्चों इसका, पेड़ पौधों को पानी उनकी जड़ों के द्वारा जमीन से मिलता है, जो कि गहराई में पानी रहता है जमीन में। प्रश्न चौथा है, आप जब अपने गांव शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, तो यातायात के किन किन साधनों का उपयोग करते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, बस, रेलगाड़ी, ऑटो, कार, मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों तो बच्चों आप कहीं जाने के लिए कौन से साधन का उपयोग करते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं आप। प्रश्न पांचवा है, त्योहार में घरों में बहुत से काम होते हैं, आप अपने घर में त्योहारों के समय क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, त्योहार के समय घरों में पहला तो साफ सफाई करते हैं, दूसरा घर को सजाते हैं, तीसरा रंगोली डिजाइन आंगन में सजाते हैं, और चौथा पकवान बनाने की तैयारी करते हैं। तो इस तरह हम त्योहार की तैयारियां करते हैं बच्चों। प्रश्न छठवां, नीचे दिए गए अक्षरों को ब्रेल लिपि में लिखिए। जो लोग अंधे होते हैं बच्चों, उनके लिखने की लिखावट को ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दिए हैं बिंदु, ये ब्रेल लिपि के हैं। तो ब्रेल लिपि होती है इस तरह की बिंदु होती है बच्चों, जिसपे वो लिखना सीखते हैं, और लिखते हैं कौन लोग, जो अंधे होते हैं। तो हम बताएंगे कैसे लिखते हैं। तो ए लिखने का बोला है बच्चों, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ए। बी लिखने का बोला है, तो हम बी कैसे लिखेंगे बच्चों, इसमें ये सी, ऐसे बिंदुओं को मिला देंगे तो सी बन जाएगा। डी, तो डी पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा, और ये हमारी ब्रेल लिपि तैयार हो गई बच्चों। प्रश्न सातवां है, निम्नांकित का उपयोग कब किया जाता है, मिलान करिए।
पेड़ पौधों से प्राप्त, और यहाँ इनका उपयोग दिया गया है बच्चों। तो पहला दिया है हल्दी, दूसरा लौंग, तीसरा अदरक और चौथा अजवाइन। तो इनका उपयोग कब करते हैं ये हमको मिलाना है बच्चों। तो यहाँ पर खांसी में, पेट दर्द में, चोट लगने पर और यहाँ दांत दर्द में। तो हल्दी का उपयोग कब करते हैं बच्चों, तो चोट लगने पर हल्दी का उपयोग करते हैं, इसलिए इसको इससे मिला लेंगे। लौंग का उपयोग कब करते हैं बच्चों, दांत दर्द होने पर लौंग का उपयोग करते हैं। अदरक का उपयोग खांसी होने में करते हैं बच्चों, तो इसको इससे मिला दिया। अजवाइन का उपयोग जब पेट में दर्द रहता है तब करते हैं, तो हमने अजवाइन को इससे मिला दिया बच्चों। इस तरह पहले का ये हो गया बच्चों, दूसरे का ये हो गया, तीसरे का ये हो गया और चौथे का ये हो गया, और ये आपस में हमने मिला दिया। प्रश्न 8वां है बूझो तो जाने, लिखिए। प्रश्न 8वां है बूझो तो जाने मतलब लिखना है। बहुत ही प्यारी पहेलियां दी है बच्चों, तो हम पढ़ते हैं। सफेद तन है हरी पूछ, बताओ बताओ मैं हूँ कौन। तो सफेद तन होता है और हरी पूछ होती है, कौन होता है बच्चों, तो वो होती है मूली। मूली सफेद होती है और उसकी हरी पूछ होती है, उसमें हरे हरे पत्ते होते हैं ना, वो वाली, तो ये मूली हो गई। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर। ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें शहर का नाम भी आता है, तो शिमला मिर्च। शिमला एक शहर का नाम है और मिर्च हो गई सब्जी, तो शिमला मिर्च। प्रश्न 9 है बच्चों। कुम्हार चक्के पर बर्तन बनाते समय बार बार हाथ में पानी क्यों लगाता है, लिखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों, पानी से हाथ गीले करने से मिट्टी हाथों पर नहीं चिपकती और बर्तन का आकार और सफाई अच्छे से आती है पानी की चिकनाहट की वजह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे। प्रश्न 10वां है। आप गेंद से कौन कौन से खेल खेलते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पर एग्जाम के लिए भी और जीके विषय से संबंधित भी काफ़ी वीडियो अपलोड करने वाले हैं एक्टिविटी के साथ में। तो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारे एक्टिविटी वाले वीडियो भी आप यहाँ पर देख पाए। तो कोर्स के साथ साथ हम जनरल नॉलेज और एक्टिविटी वाले वीडियो भी डालते हैं, तो आप उन्हें भी देखिएगा बच्चों के। फिर करते हैं आगे के प्रश्न। प्रश्न 10वां। आप गेंद से कौन कौन से खेल खेलते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो बताइए बच्चों, आप गेंद से क्या क्या खेलते हैं। गेंद से खेलने वाले खेल है क्रिकेट, फुटबॉल, पिट्ठू और कैच। कैच एक दूसरे को कैच खेलते हैं ना, वो सारा गेंद से खेला जाता है। तो लिख लीजिए। आप और कुछ खेलते हैं तो आप वो नाम भी इसमें लिख सकते हैं बच्चों। प्रश्न 11वां। दिए गए चित्र को पहचान कर उसके बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो किस चीज़ का चित्र है बच्चों ये, तो ये है पतंग का चित्र। ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो और आप उड़ाते भी हो और मस्त मस्ती भी करते हो पतंग के साथ, है ना। तो इसके 5 शब्द लिख लेंगे हम। पहला, यह पतंग का चित्र है। दूसरा, पतंग को हवा में धागे से उड़ाते हैं। तीसरा, पतंग हवा में ऊपर तक उड़ती है। चौथा, पतंग में पूंछ लगी होती है, ये पूंछ लगी है बच्चों। 5वां है, पतंग रंग बिरंगी छोटी बड़ी होती है। तो ये देखो बच्चों, हरी पतंग है, पतंग हरी, लाल, पीली, नीली सभी प्रकार की, और अंदर बहुत सारी डिजाइन अलग अलग कलर की भी पतंग होती है बच्चों। और पतंग छोटी बड़ी भी होती है, छोटी पतंग हो गई, बड़ी पतंग हो गई, उससे बड़ी पतंग हो गई। ठीक है ना। प्रश्न 12वां। आप यह काम किस समय करते हैं, घड़ी में दिखाए। तो सुबह उठना। सुबह आप कब उठते हैं बच्चों, तो हम 6 बजे उठते हैं, तो हमने यहाँ पर 6 बजे का टाइम दिखा दिया। घंटे के कांटे को हमने 6 बजे पे रख दिया और मिनट के कांटे को 12 बजे पे, तो ये बज गए 6 बजे। ठीक है। सेकंड में, स्कूल जाना। तो स्कूल जाना कब करते हैं, तो 10:30 पे। तो हमने घड़ी में देखो 10 और 11 के बीच में घंटे के कांटे को रख दिया और मिनट के कांटे पर को 30 मिनट पे यानी 6 पर रख दिया बच्चों। ठीक है। आते हैं बच्चों आप, तो हम खेलने 5 बजे जाते हैं शाम के, इसलिए हमने आज घंटे के कांटे को 5 पे और मिनट के कांटे को 12 के ऊपर दर्शाया है, मतलब 5 बज रहे हैं। तो इस तरह यहाँ उठने का टाइम, स्कूल जाने का टाइम और खेलने के टाइम को घड़ी में प्रदर्शित किया गया है बच्चों। सप्ताह 20 का दिवस 3 है बच्चों। आवधिक आकलन 2 है। मौखिक प्रश्न पूछेंगे और आपको बताना होगा बच्चों। ठीक है। प्रश्न पहला है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो आप जानते हैं बच्चों 7 रंग। प्रश्न दूसरा है, कच्ची और पकाकर खाने वाली 2 सब्जियों के नाम लिखो। तो कच्ची में हम गाजर और मूली खाते हैं और पकाकर तो
आलू, टमाटर, टमाटर भी कच्चे खाते हैं बच्चों, गोभी, बैंगन, ये सब हम पकाकर खाते हैं। प्रश्न तीसरा है, आपने किन किन वाहनों में यात्रा की है? तो ये आप बताइएगा बच्चों कि आपने कहाँ किस किस वाहन में यात्रा की है। प्रश्न चौथा है, छूकर पढ़ने के तरीकों को क्या कहते हैं? तो उसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जो हमने भी ऊपर पढ़ा था बच्चों। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। प्रश्न पांचवा है, सांप सीढ़ी के खेल में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो ये खेल भी आप खेलते हैं बच्चों, तो बताइए कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप कमेंट में लिख के मुझे भी बताइए कि कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होती है सांप सीढ़ी खेलने में। तो ये सारे प्रश्न आपके टीचर आपसे क्लासरूम में पूछेंगे बच्चों, और इनके उत्तर आपको मौखिक बोलकर अपने टीचर को बताना है, ठीक है। आप जितने सही उत्तर बताएंगे आपको आवधिक आकलन में उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे बच्चों। पढ़ो के अंतर्गत प्रश्न 6 है, नीचे दी गई पहली पढ़कर उत्तर बताइए। यहाँ पहली दी गई है बच्चों, तो पढ़ते हैं। हरा हरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग है, हवा में लहराता हूँ, देता हूँ तुम्हें श्वास। तो क्या चीज़ हो सकता है बच्चों? बताइए, इसका नाम आप जानते हैं इसे? हरा हरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग है, हवा में लहराता हूँ, देता हूँ तुम्हें श्वास। तो ये पेड़ हो गया बच्चों, तो बता दीजिए आप बोलकर, ठीक है। प्रश्न सातवां है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो अनुच्छेद दिया है बच्चों, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। तो प्रश्न अ है, हमारे घर में हमारी मर्जी से कौन कौन से जानवर रहते हैं? तो कौन कौन रहते हैं बच्चों? कुत्ता, गाय, बकरी, ये तीनों हमारे घर में हमारी मर्जी से रहते हैं। ब नंबर है, हमारे घर में हमारी मर्जी के बगैर कौन कौन जानवर रहते हैं? तो कौन रहते हैं बच्चों? छिपकली, मकड़ी, चूहा। इन्हें हम नहीं चाहते कि हमारे घर में रहे, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में जबरन में रहते हैं, मतलब हमारी मर्जी के बिना रहते हैं। प्रश्न 8वां है, मैं चाचा के घर दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर तो पहले बस से जाते थे, इस बार तो मज़ा आ गया, हम रेलगाड़ी में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार, स्कूटर और सरपट भाग रहे होंगे। दिए गए अनुच्छेद में आए हुए वाहनों के नाम बताइए। तो यहाँ पर बोल के बताना है बच्चों आपको वाहनों के नाम। तो क्या क्या हो गए देखो, पहले तो हो गई बस, फिर हो गई रेलगाड़ी, फिर हो गई कार, फिर स्कूटर, फिर, तो ये सब आप बोलकर बता दीजिएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न 9वां है, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा। ऊपर दी गई पहली को पढ़िए, वह प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न है, कुल्हड़ कौन बनाता है? तो कौन बनाता है बच्चों कुल्हड़? मतलब मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? तो कुम्हार बनाता है, और आप बोल के बता दीजिए कुम्हार, ठीक है। प्रश्न 10वां बच्चों, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। उस रामुलू को देखो फल के ठेले के साथ, आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। तो प्रश्न पूछा गया है, चिन्नम्मा क्या काम करती है? तो चिन्नम्मा क्या करती है? दौड़कर फल पहुंचाती है और पैसे इकट्ठे करती है। तो ये बता दीजिएगा बच्चों। सप्ताह 20 का दिवस 4 है बच्चों, आवधिक आकलन 2 है, लेकिन यहाँ से लिखित चालू हो जाते हैं बच्चों। प्रश्न यहाँ से लिखना है। सोचो और लिखो के अंतर्गत प्रश्न पहला, सही जोड़ी मिलान कीजिए। यहाँ सही जोड़ी दी है जिसका मिलान करना है बच्चों। तो यहाँ दिया है मुर्गा, तोता, रेलगाड़ी, केचुआ और बादल, और इधर दिया है रेंगता है, बारिश, उड़ता है, अंडा और छुप छुप। तो इनको आपस में मिलाना है जो एक दूसरे से संबंधित है। तो हमने मुर्गी को अंडे से मिला दिया बच्चों, तोता को उड़ता है से मिला दिया, रेलगाड़ी को झुक झुक से मिला दिया। हम लोग कहते हैं ना रेलगाड़ी कैसे चलती है, झुक 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 झुक, इसलिए झुक झुक से मिला दिया। और केचुआ रेंगता है और बादल बारिश करवाता है, ठीक है। तो एक दूसरे से इनको मैच कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया है हमने। तो मुर्गी का 1 नंबर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है और पांचवे का ये है। तो इस हिसाब से इनको मिला सकते हैं। 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से और 5 को 5 से, ठीक है बच्चों।
प्रश्न दूसरा है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो मधुमक्खी से हमें खालिस्तान प्राप्त होता है, धागा, शहद या पेड़। तो क्या प्राप्त होता है मधुमक्खी से? तो शहद, तो हमने लिख दिया शहद। प्रश्न दूसरा है, ब्रेल लिपि को कागज पर खालिस्तान पढ़ा जाता है, छूकर, देखकर या सुनकर। तो ब्रेल लिपि को छूकर पढ़ा जा सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया छूकर। तीसरा है बच्चों, दलिया खालिस्तान से बनता है, गेहूं से, धान से या उड़द से। तो दलिया काय से बनता है? गेहूं से, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया गेहूं। चौथा है, बच्चों को टीका खालिस्तान में लगाया जाता है, डाकघर में, अस्पताल में या बैंक में। तो अस्पताल में लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया बच्चों? अस्पताल। पांचवा है, गुलाब के फूल का रंग खालिस्तान होता है, लाल होता है कि हरा होता है? तो गुलाब का फूल लाल रंग का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया लाल। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य पर सही का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य है, उल्लू रात में सोता है। क्या यह बात सही है? तो हाँ, ये सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगा लिया, उल्लू रात में ही सोता है। दूसरा, इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, ये भी सही बात है, तो हमने राइट लगाया। तीसरा, लकड़ी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है। नहीं, लकड़ी के बर्तन में खाना नहीं पकाया जाता, ये गलत बात है, इसलिए गलत लगा लिया। चौथा है बच्चों, हमें खाना खाने के लिए प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना चाहिए। तो ये गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए, तो हमने गलत का निशान लगा लिया। पांचवा है, हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं। तो ये सही बात है, इसलिए हमने यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों। तो सही बात पे सही का और गलत बात पे गलत का निशान लगाना है बच्चों। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर छांटकर लिखिए। तोता, लौंग, पुलाव, बादल और शतरंज यहाँ शब्द दिए गए हैं, इनमें से पहेली में नाम लिखना है अपने को। तो पहले पहेली पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, राजा रानी वजीर सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। तो ये क्या हो सकता है बच्चों? तो ये है शतरंज वाला खेल, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया शतरंज। दूसरा है बच्चों, कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते। कौन परसते हैं बच्चों इंद्रधनुष के रंग? तो ये बादल परसते, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया बादल। ठीक है। तीसरा है बच्चों, हरे हरे पंख मेरे, हरी मिर्च में खाता हूँ, बताओ मैं क्या कौन कहलाता हूँ? तो हरे पंख और हरी मिर्च कौन खाता है बच्चों? तोता, तो हमने लिख लिया यहाँ पर तोता। ठीक है। फिर चौथा है, चावल से मैं बनता हूँ, रंग बिरंगी सब्जी वाला, बताओ मैं कौन हूँ? तो चावल से क्या बनता है बच्चों? जिसमें कि रंग बिरंगी सब्जियाँ होती है, तो ये बनता है पुलाव। तो हमने यहाँ पर लिख लिया पुलाव। ठीक है। पांचवा है बच्चों, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ। तो ये क्या हो सकता है बच्चों? तो ये है लौंग। क्या है ये? लौंग, और हमने लिख लिया लौंग। लौंग होती है ना, कील के जैसे ऐसी दिखती हैं और भूरे रंग की होती हैं। तो बच्चों, यदि हमारे समझाने का तरीका और लिखवाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, जिससे कि हमारे सारे वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके बच्चों। तो सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों। और हाँ बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब केवल एक बार करना होता है, तो आपको सारे वीडियो आसानी से मिलते रहते हैं। और लाइक हर किसी वीडियो को कर सकते हैं आपको अगर अच्छे लगते हैं तो। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हम स्टील, कांच, मिट्टी, पीतल, कांसा, लोहा, तांबा, इन सब से बर्तन बनते हैं। प्रश्न दूसरा है, जिन्हें दिखाई नहीं देता उन लोगों की मदद आप कैसे करेंगे? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों हम, काम में, कहीं आने जाने में और रोड पार करने में उनकी मदद करेंगे। प्रश्न तीसरा है, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? संख्या लिखिए। तो यहाँ 11 खिलाड़ी होते हैं बच्चों। प्रश्न चौथा है, कोई 5 वाहनों के नाम लिखे। तो वाहनों के नाम लिख लेते हैं बच्चों हम। आप जो वाहन जानते हैं उनके नाम लिख लीजिए। हमने यहाँ बताया बस, कार, ट्रक, ट्रैक्टर और जीप। प्रश्न पांचवा है, पक्षियों में पंख किस काम आते हैं? तो किस काम आते हैं बच्चों पक्षियों के पंख? तो ये उड़ने के काम आते हैं और त्वचा की रक्षा होती है पंखों से, और शरीर को गर्म भी रखते हैं।
पंखों से शरीर में गर्मी भी बनी रहती है, त्वचा की रक्षा भी होती है और उड़ने के काम भी वो आते हैं। प्रश्न 6वां है, दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो ये चित्र को ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों। यहाँ पर क्या है, ये चौराहा है, यहाँ बस है, ये शौचालय है सार्वजनिक, और यहाँ पर हॉस्पिटल है, और ये सब्जी का ठेला लेके जा रहे हैं, यहाँ पर लोग चल फिर रहे हैं बच्चों। तो यही सब हमको यहाँ पर लिखना है। तो हमने लिख लिया, पहला यह चौराहे का चित्र है, दूसरा यहाँ अस्पताल है, तीसरा यहाँ सार्वजनिक शौचालय है, चौथा फल का ठेला जा रहा है, पांचवा बस जा रही है, और छठवां एक आदमी साइकिल से जा रहा है। ये देखिए बच्चों, एक आदमी साइकिल से भी जा रहा है। तो आप हमने 6 लिख के बता दीजिए, आप कोई भी 5 इसमें से याद कर लीजिएगा बच्चों और लिखिएगा बच्चों। बनाओ के अंतर्गत प्रश्न 5वां है, नीचे दिए गए चित्र में बिंदु मिलान कर रंग भरिए। तो यहाँ बिंदु बिंदु दिए थे बच्चों, जिसको मिला के हमने एक आकृति दी, और आकृति क्या बन गई, ये बन गया उल्लू। क्या बन गया, ये उल्लू। और आप भी इसे बना लीजिएगा बच्चों। तो इस तरह हमारे यहाँ पर कक्षा तीसरी की पर्यावरण विषय का आवधिक आकलन 2 होता है बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो बच्चों, वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।